हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गांव की एक ऐसी स्कीम जो कुछ शहरों में भी चलती है लेकिन उतना नहीं चलती है, लेकिन गाँव में ये बहुत ज़्यादा चल रही है और हर गाँव की महिला इस स्कीम से जुड़ती ही हैं। और सरकार ने भी इस स्कीम के लिए कुछ समय पहले बिजनेस करने के लिए महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दे रहे थे। तो कौन सी वह स्कीम है, चलिए मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। और सबसे पहले मैं आपसे यह बताना चाहती हूँ कि यह जो जामुन आप देख रहे हैं, यह किसी के पेड़ में से टूट कर आया है। गांव में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हमें हर चीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ख़ास तौर पर जो भी गांव में फल फूल लगे होते हैं वो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, जिसे हम लोग थोड़ी-थोड़ी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। जब भी आती है ये बहुत ज़्यादा टूट कर इकट्ठी 1 से 2 केजी के लगभग में ये जामुन टूट कर आया है, जो कि सभी लोगों को खाने के बाद पूरा मन भर गया था। और अगर हम यही चीज़ों को शहर में थोड़ी बहुत ख़रीद कर खाते हैं तो 10 रुपये और 20 रुपये के 4 से 5 ही जामुन के जो बीज हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पर गाँव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध और फ्रेश चीज़ों को तोड़कर हम खाते हैं। और एक तो हमें इतनी सारी चीज़ें यहाँ खाने के लिए एक साथ इकट्ठी मिल जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो गांव का जीवन जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, क्योंकि आप यहाँ बिल्कुल शुद्ध और फ्रेश प्रकृति की गोद में रहकर अपने जीवन को जीते हैं। और शहर की जो दुनिया होती है वहाँ पर सिर्फ हम एसी वगैरह चलाकर रूम में बैठे रहते हैं, कूलर में बैठे रहते हैं दिन रात। और वही हम गांव में जब रहते हैं तो हम सिर्फ गांव की ताज़ी हवा, पेड़ पौधे की पूरी तरीके से मतलब कि अच्छी शुद्ध हवा हम लेते हैं, जिससे हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और यही बात करें अगर हम शहरों की, तो दिन रात एसी कूलर में बैठने पर हमारा जो शरीर है वह पूरे तरीके से बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, जो कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। हमारा शरीर बिल्कुल डाउन हो जाता है और धीरे धीरे हम बिल्कुल अपने आप को एक तरीके से सुविधाओं से घिर जाते हैं। जब हमें सुविधा मिलेगी तो हम अच्छे से रह पाएंगे, और थोड़ी सी अगर हम बाहर निकलें धूप वगैरह में तो हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो शहरों का जीवन तो अच्छा है, लेकिन फिर भी गांव के जीवन के जैसा नहीं है। अगर सारी फैसिलिटी आपको मिली है तो गांव में ही जीवन जो है वो बहुत ही सुकूनदायक होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे जामुन को हमने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था और इसे काले नमक के साथ और लाल मिर्च पाउडर के साथ मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई थी खाने के लिए, जो कि बहुत ही मीठा लग रहा था। और सारे जो अच्छे अच्छे जामुन हैं वह मैंने चुन लिए थे, और बाकी थोड़ा बहुत जो जामुन था वो थोड़ा सा खट्टा था, मतलब कुछ कच्चापन था उसमें। तो इसलिए मैंने जो बिल्कुल गले हुए जामुन नहीं थे वो मैंने नहीं खाए। और जो अच्छे अच्छे जामुन हैं, यह देखिए सारे अच्छे अच्छे जामुन जो है वो भाई जो है वो हटा रहा है और दिखा रहा है कि सारे जामुन जो हैं वो ठीक है। तो जामुन वगैरह खाने के लिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ भी चल रही थी बच्चों की। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा गांव में जाया जाए, तो यहाँ पर सारी चीज़ों की व्यवस्था हो जाती है। तो फ्रेंड्स, किन किन लोगों का गांव में घर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन सी चीज़ें आपके गांव में लगती है ये भी कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर सारे जामुन को अच्छे से धोने के बाद इस जामुन को हम लोग रख देंगे। और बहुत सारे जो जामुन में जो फ़ायदे हैं वो पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि मैं बता नहीं पाऊँगी, इतने पौष्टिक चीज़ें इसमें पाई जाती हैं जो कि हमारा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रखता है। तो जामुन जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आम, इस समय आम का भी सीज़न है। जिन जिन लोगों के घर में आम का पेड़ है वो भी अपने घरों में बहुत सारे आम का इस समय आनंद ले रहे होंगे गांव में रहकर। तो जितने सारे फल फूल हैं वो हम सभी लोग गांव में जाकर ही भरपूर तरीके से खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने काला नमक लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर इसमें मिला ली है, और उसके बाद इस तरीके से जामुन को मैं खा रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी लगता है।
पके हुए जामुन को अगर आप इस तरीके से खाएंगे तो यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। यहाँ पर मैं सारे जामुन को मैं खा रही थी और एक कटोरी जामुन ही मैंने सिर्फ खाया है, उसी में मेरा पेट जो है वह बिल्कुल फुल हो गया था। इसे खाने के बाद उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई यहाँ पर। तो आज बनने वाली है आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी जो है वो हम चूल्हे पर बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम सिलवटे को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो ये सिलवटा ये सब वगैरह जो है वो हम गांव में अच्छे से रख कर जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप 6 महीने साल भर के लिए घर को बंद करके जाते हैं तो धूल मिट्टी जो है वो जम जाती है। तो इस पे भी अच्छे से मैंने धूल मिट्टी को हटा दिया है और उसके बाद मैं अच्छे से इसे साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने थोड़े से लहसुन, काली मिर्च और जीरा, इन सभी को मैं पीस लूँगी। तो सारे मसालों को पीसने के बाद हम आज बनाने वाले हैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, बिल्कुल चूल्हे पर एकदम गांव के तरीके से। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और गांव की जो स्कीम है वो बहुत ही अच्छी स्कीम है। मेरी जो भाभी है वो इस स्कीम को खुलवाई है और बहुत ही अच्छे से जब भी ज़रूरत होती है तो वो पैसे निकाल सकती है। जैसे कि गांव में रहने के पर हमें यह जो बड़ा फ़ायदा मिलता है वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इकट्ठे अगर हमें 50,000, 1 लाख, 2 लाख की ज़रूरत होती है तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें पहले सुनने में आया था फ्रेंड्स कि सरकार जो है वह 10,000 रुपये हर महिला को, यह जो स्वयं सहायता समूह है वह उसमें से काम के लिए, बिजनेस के लिए, छोटा सा बिजनेस चाहे आप सिलाई करें या फिर एक अपना श्रृंगार स्टोर खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कर सकते हैं, जो भी आपको अगर छोटे मोटे बिजनेस करने हो तो आप इस पैसों से बिजनेस कर सकते हैं। वह उसके लिए सरकार जो है वो 10,000 रुपये पहले स्टार्टिंग में दे रहे थे और उसके बाद 2-2 लाख रुपये यानी कि 1,90,000 रुपये फिर सभी के खाते में आते हैं। तो यह चीज़ जो है वो 10,000 रुपये सभी के खाते में तो आए हैं, लेकिन उसके बाद पैसे आए या नहीं आए, वह जो इच्छुक हैं वही लोग वो पैसे ले सकते हैं। तो मेरी भाभी यहाँ नहीं रहती है तो उसके खाते में सिर्फ 10,000 रुपये ही आए थे। और जब वह काम करने के लिए यानी कोई छोटा मोटा बिजनेस करने की इच्छुक होगी तब वह और ज़्यादा पैसा जो है वो 1,90,000 रुपये वो ले सकती है। तो इस तरीके से जो सरकार है बहुत ही अच्छी स्कीम यह चलाई है, जो छोटे मोटे बिजनेस करने वाली, घर पर या फिर बाहर में भी स्टार्ट करने वाली जो भी महिलाएं हैं वो बहुत ही आसानी से अपना जो भी बिजनेस है वो स्टार्ट करके अपने घर की स्थिति को सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह मुझे बहुत ही अच्छी स्कीम लगी और मैंने भी इस चीज़ का फॉर्म भरा था महिला स्वयं सहायता समूह का, लेकिन मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं नई नई थी, इसलिए मेरा जो पैसा था वह नहीं आया। तो वहाँ फिर मैंने एक जो लेडीज़ से मैंने खुलवाया था वह उसने बंद कर दिया और मेरे इसमें नहीं जुड़ पाई। तो मेरा तो यह नहीं हुआ। और इसमें बहुत ही कम अमाउंट से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 50 रुपये से आप चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं। हर जगह अपने अपने हिसाब से पैसे जो हैं वो उसमें जमा करने होते हैं। तो मेरी भाभी जो है वो 40 रुपये मंथली जमा करती है, जैसे कि 10 रुपये एक सप्ताह में जमा करना होता है। और उसके बाद आप चाहें तो आप 1 लाख, 2 लाख, जितने भी आपको अमाउंट की ज़रूरत होगी आप उस अमाउंट को ले सकते हैं और सिर्फ 1% ही ब्याज जो है वो लगता है। तो मुझे तो यह स्कीम जो है वो बहुत अच्छी लगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरा इसमें नहीं हो पाया, मैं इस समूह से नहीं जुड़ पाई हूँ अभी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने मसाले को पीस लिया है अच्छे से। अब हम सिलबट्टे को अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे और सारे चीज़ों को करने के बाद हम एक साथ जब सारे काम यानी कि सब्ज़ी काट लेंगे, जो आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ तो वो सब्ज़ी वगैरह मैं काट लूँगी, तब मैं एक साथ चूल्हा जलाती हूँ। तो इसलिए मैंने मसाले को पीस कर अच्छे से रख लिया है। अब हम सब्ज़ी काट लेंगे और उसके बाद मैं चूल्हा जला लूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सब्ज़ी वगैरह अच्छे से आलू काट कर भून लिया था, उसके बाद मसाले को भी मैंने अच्छे से भून लिया। तो सोयाबीन आलू की सब्ज़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी लगती है, ख़ास तौर पर जब चूल्हे पर बनता है तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सभी लोगों को मतलब कि आलू सोयाबीन की सब्ज़ी खाने का मन था, तो इसलिए मैं सोची कि मैं आज बना लेती हूँ। तो यहाँ पर सोयाबीन को मैंने पहले ही कढ़ाई में तेल डालकर अच्छे से भून लिया था, उसके बाद मसाले को भूना और फिर उसमें उबले हुए आलू को मिलाकर अच्छे से भूनकर मैंने यहाँ पर आलू सोयाबीन की सब्ज़ी को मैं बना रही हूँ। तो इस तरीके से मसाले के साथ भी हम आलू और सोयाबीन को अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स। और खाना जो है वो चूल्हा पे बहुत ही जल्दी बन जाता है, सिर्फ आपको तैयारी करके रखनी होगी, क्योंकि इस पे आप
आँच जो है वो धीमा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जब चूल्हा एक बार जलती है तो बिल्कुल आराम से जलती जाती है और खाना फटाफट बन जाती है। जितना कि जल्दी गैस पर भी नहीं बना पाते हैं, उतना आसानी से चूल्हे पर बन जाती है। लेकिन हाँ, चूल्हा जो है वह खुले में होना चाहिए, ताकि धुआँ वगैरह लगने का बिल्कुल भी चांस ना हो। यहाँ पर जो है वो खुले जगह है, तो सारे जगह आप देख रहे होंगे कि अच्छे से नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी वगैरह गिरी हुई है। तो अभी ये सब साफ़ करना बाकी है। काम जो है वह दूसरे घरों में लगा हुआ है, मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, बगल में जो कपड़ा आप देख रहे होंगे, उसे चूल्हा नीपने के लिए स्पेशल रखा गया है और वो पास में ही रखा रहता है। तो जब ये चूल्हे पर खाना वाना बन जाता है, उसके बाद चूल्हे को अच्छे से नीप दिया जाता है, यानी कि लीप कर उसे अच्छे से रख दिया जाता है, ताकि फिर से चूल्हा जब जले तो बिल्कुल अच्छे से वो जले। तो यहाँ पर जो दाल छौंकने के लिए वह कलछी में यहाँ पर मैं मिर्च और जीरा भी इसमें इसी तरीके से मैं डाल रही थी। और उसके बाद थोड़ा सा हम सब्ज़ी में पानी डालेंगे और इसे हम और अच्छे से भून लेंगे। तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है, वह मसाले का टेस्ट है, वह भूनने के बाद ही अच्छा आता है। तो मसाले को जब तक हम अच्छी तरीके से नहीं भूनेंगे, तब तक सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए मसाले को मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ। तो भूनने के बाद और इसमें थोड़ा-सा ग्रेवी मैं रखने वाली हूँ, और उसके बाद सब्ज़ी जो है वो हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी में मैंने पानी डाल दिया है और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी-सी हरी धनिया डाल देंगे। तो थोड़ा-सा उबलने के बाद हम सब्ज़ी को उतार लेंगे। तो चावल और जो दाल है वो मैंने सबसे पहले ही बना दिया था, और सब्ज़ी ही रह गई थी बनाने के लिए, जो कि मैंने बना ली है सब्ज़ी भी। तो चूल्हा पर जो खाना है वो बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस आपको थोड़ी-सी इसकी तैयारी जो है वो जल्दी-जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार अगर आप चूल्हा जला देंगे तो सभी खाना जो है वो बिल्कुल आधे से 1 घंटे में बन जाती है। तो यहाँ पर दाल चावल तो बन गया है, सब्ज़ी ही बाकी थी जो कि मैंने बना ली। तो इस सब्ज़ी में मैंने बस थोड़ा-सा ही ग्रेवी रखा है, क्योंकि दाल जो है वो हमने बना लिया है, दाल चावल और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो ग्रेवी को थोड़ा-सा उबलने देंगे, उसके बाद हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो गाँव में जो खाना है वो बिल्कुल झटपट और बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनता है। तो यहाँ पर बच्चे लोगों को नाश्ता बिल्कुल भी करने का बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो डायरेक्ट खाना ही खा लेते हैं। और 10 बजे के आसपास ही खाना जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था। तो सारी चीज़ों को बनाने के बाद यहाँ पर चूल्हे को हमने बुझा दिया था, और यहाँ पर सभी लोग लग गए थे। एक आम का पेड़ है वो बिल्कुल ख़राब हो रहा था। और यह देखिए फ्रेंड्स, मैं सूर्य भगवान को आपको दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी जो धूप है वह यहाँ पर लग रही है, और यहीं पर हम लोगों ने चूल्हा बनाया है। और यह देखिए, ये आम का पेड़ है जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बिल्कुल अचानक ही सूखने लगा। इसमें दवाई वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये पेड़ जो है वो रहेगा या नहीं। और इसी में आम जो है वो 2-3 आम जो है वो लगे हुए थे, और मैंने आम जो है इसी में से खाए थे तोड़कर। तो यहाँ पर नारियल का जो पेड़ है वो भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यह है जामुन का पेड़, लेकिन जामुन इसमें नहीं लगे हुए हैं। और यहाँ पर अमरूद का पेड़ है और सहजन का पेड़ है। बहुत सारे जो गांव में पेड़ हैं वो लगे हुए हैं। और नारियल का जो पेड़ है वो अभी 5-6 साल ही इस नारियल को पेड़ को लगाए हुए हैं, और ये 5-6 साल अभी और लगेंगे तभी इसमें फल होगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सूर्य भगवान की बहुत ही अच्छी रोशनी आती है, और चारों तरफ से जो है आपको सिर्फ पेड़ पौधे ही नज़र आएंगे, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई पौधा पेड़ ज़रूर रहता है यहाँ। तो इसके बाद मैं पेड़ पौधे दिखाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी कद्दू छीलने के लिए, क्योंकि रात का जो खाना होता है वो हम लोग जल्दी बना लेते हैं शाम में, और बहुत जल्दी अंधेरा हो जाने की वजह से और लाइट वगैरह की भी अभी बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग आए हैं, तो सारी सुविधा बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सब्जियों को छील कर काट कर रख दूँगी, और उसके बाद 1 घंटे के बाद हम लोग रात के खाने की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि रात का खाना जो है वो शाम में ही बना लेते हैं, और बाहर चूल्हा होने की वजह से खाना जो है वो जल्दी बन जाता है। तो झटपट रोटी और सब्ज़ी बनाना है, और उसके बाद हमारा रात का खाना जो है वो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाता है। खाना किसी भी टाइम में खा सकते हैं, जैसे कि 9 बजे 10 बजे खा सकते हैं, लेकिन खाना को जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि चूल्हा जो है वो बाहर में बना हुआ है, तो इस वजह से। तो यह कद्दू जो है वह गांव से ही किसी ने दिया था, उसी का सब्ज़ी बना रही हूँ फ्रेंड्स, और बहुत ही ताज़ा जो है वह कद्दू मिल गए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर महिला स्वयं सहायता समूह का मैं ये पासबुक
ली हूँ और मैं आपको दिखाने के लिए ही ली हूँ, क्योंकि यह पासबुक अभी-अभी मिला है। इस पे लोन लेने वाले हैं, जो मेरी भाभी है वो लोन लेने वाली है। तो इसलिए मैं सोची कि मैं आप लोग के लिए एक छोटा-सा वीडियो बना दूँ और यहाँ पर इस समूह में जुड़कर आप लोग भी अच्छे से अपने गाँव में अगर रहते हैं तो गाँव में भी जुड़ सकते हैं, और अगर आप छोटे-मोटे शहरों में भी रहते हैं तो वहाँ भी यह स्कीम जो है, यह समूह जो है वो चलता है। यहाँ पर देखिए हर सप्ताह के अनुसार जिसने अमाउंट जैसे-जैसे जमा किए हैं वो सारे अमाउंट जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि 2 सप्ताह में 20 रुपए यहाँ पर जमा है और 1 सप्ताह में 10 रुपए जमा है। तो यहाँ पर 10-20 रुपए इसी तरीके से जमा होते-होते हमारे इसमें जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये पैसे जो हैं जब आप इस समूह से हटते हैं तब आपको यह पैसा जो है वो वापस मिल जाता है। तो एक तरह से यह आपकी सेविंग अकाउंट ही हो गई, और इसमें आप दूसरा फ़ायदा यह ले सकते हैं कि जब आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होगी अमाउंट की, तो भी आप इस स्कीम से फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे लाख रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए, इस तरीके से अगर आपको अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोन ले सकते हैं, और सिर्फ़ 1% ही ब्याज लगती है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। हालाँकि मैं इसकी जो मैं देखूँगी कि कहाँ यह जो समूह है वह कैसे मैं जुड़ सकती हूँ, और मैं यहाँ पर अपने जो भाभी की जो स्कीम चला रही हैं उसी को मैं देख रही हूँ और आपको लोग को भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे ये अमाउंट जो है वो जमा हुए हैं, और सारा अमाउंट जो है वो एक तरह से हमारा इसमें जो पैसा है वो सेविंग हो गया है। टोटल जो अमाउंट है इसमें है 2060 रुपये जमा हो चुके हैं, और इसके बाद वह जो है वो 1 लाख रुपए का लोन ले रही है। इसमें ब्याज जो है वह सिर्फ़ 1% ही लगेगा, और उसके बाद धीरे-धीरे जो लोन है वो वापस करना होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से गाँव में जो है यह बिल्कुल अच्छी स्कीम है मेरे अनुसार, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने इस स्कीम को अपनाया है या फिर इस समूह से जुड़े हैं? तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं यहाँ पर जब से आई हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो बनाने का मुझे मौका नहीं मिलता है, और आस-पास बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ ढंग से। तो इसलिए वीडियो में लेट हो जाती है और मुझे पुरानी वीडियो ही अपलोड करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।